दोस्तों म्यूजिक एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए हम लोग प्ले स्टोर से इक्वलाइजर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जैसे कि 5 बैंड इक्वलाइजर, 10 बैंड इक्वलाइजर या फिर बैस बूस्टेड इक्वलाइजर। ऐसा बहुत सारा इक्वलाइजर एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, उन सारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आखिर जो वो सारा एप्लीकेशन है, क्या हमें वो सारा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए या फिर नहीं, और क्या वो एप्लीकेशन हमारे फोन को डैमेज कर सकता है किसी भी तरीके से। तो आज इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो वेलकम टू टेक माइंड में यूट्यूब चैनल एंड लेट्स प्ले द म्यूजिक। वैसे यार म्यूजिक प्ले करने से पहले थंबनेल पे मेरा बाल दिख रहा है, लेकिन यार रियलिटी ये है। तो अभी म्यूजिक को प्ले करते हैं। तो एप्लीकेशन के बारे में जानने से पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि इक्वलाइजर आखिर होता क्या है और किस काम के लिए इक्वलाइजर हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों इक्वलाइजर को समझने के लिए उससे पहले भी और एक चीज को हम लोग को समझना चाहिए, वो है म्यूजिक। यानी कि म्यूजिक में क्या क्या आखिर होता है। दोस्तों म्यूजिक में 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज होता है। एक होता है लो फ्रीक्वेंसी, एक होता है मिड रेंज फ्रीक्वेंसी और एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी। अभी लो फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? हम हर एक म्यूजिक में या फिर हर एक सॉन्ग में बैस हम लोग सुनते हैं, यानी कि हर एक सॉन्ग में बैस होता है। तो बैस को हम लोग कहते हैं लो फ्रीक्वेंसी और वो होता है लो फ्रीक्वेंसी। और हाई फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? हर एक सॉन्ग में या फिर हर एक म्यूजिक में हम लोग को ट्रेबल सुनने के लिए मिल जाता है। ट्रेबल मतलब चिकनापन। सॉरी, मैं हिंदी में वीक हूं, आप लोगों को तो पता ही है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे जो ट्रेबल होता है, ट्रेबल को हम लोग कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी। और मिड रेंज फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? अभी मैं कैसे आप लोगों को मैं समझाऊं। जो साउंड मतलब जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड होता है, सॉन्ग में तबला बज रहा है या फिर कोई बांसुरी का आवाज हो रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मिड रेंज फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि म्यूजिक में 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज होता है। एक होता है लो फ्रीक्वेंसी, एक होता है मिड रेंज फ्रीक्वेंसी और एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे किसी भी सॉन्ग में मान लीजिए एक सॉन्ग है और वहां पे जो लो फ्रीक्वेंसी है, जो बैस है, तो लो फ्रीक्वेंसी का साउंड कम होता है हमेशा। ओके, तो यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी को हम लोग को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वलाइजर की जरूरत पड़ता है, यानी कि हम इक्वलाइजर की मदद से हम उसकी जो बैस की जो लेवल है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि इक्वलाइजर की मदद से उसकी जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो 3 तरह की फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने जाना यहाँ पे इस वीडियो में, तो वो जो 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज होता है उसको कंट्रोल कर सकता है इक्वलाइजर एप्लीकेशन। ओके, तो अभी हम जान लेते हैं कि आखिर जो प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन हम लोग को मिलता है इक्वलाइजर एप्लीकेशन, क्या वो एप्लीकेशन हम लोग को यूज करना चाहिए या फिर नहीं। ओके, तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इक्वलाइजर 2 तरह की होता है। एक होता है हार्डवेयर बेस्ड इक्वलाइजर, एक होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड इक्वलाइजर। तो यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर बेस्ड इक्वलाइजर के बारे में नहीं जानेंगे, क्योंकि हमारे पास तो हार्डवेयर तो है ही नहीं। जो लोग डीजे बनाते हैं या फिर जो लोग सॉन्ग को रिमिक्स करते हैं, तो उन लोगों के पास हार्डवेयर बेस्ड इक्वलाइजर होता है। तो अभी हम जानेंगे सॉफ्टवेयर बेस्ड इक्वलाइजर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे प्ले स्टोर में जो भी इक्वलाइजर एप्लीकेशन अवेलेबल है, अगर आप उसको यूज करते हो तो आप लोग एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करोगे। वो क्या है? जब आप गाना सुनोगे आपके फोन में और उस समय जब आप उस एप्लीकेशन को यूज करोगे, यानी कि उस इक्वलाइजर एप्लीकेशन को, तो आप लोगों को जो आपकी जो मोबाइल फोन की जो साउंड है, जो मोबाइल की जो स्पीकर है उसकी जो साउंड है, वहां पे आप लोगों को दिक्कत महसूस होगा। यानी कि जो साउंड है उसका लेवल थोड़ा सा घट जाएगा या फिर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपकी जो मोबाइल फोन की जो स्पीकर है उसमें गड़बड़ हो सकता है या फिर उसको डैमेज कर सकता है वो सारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। ओके, ये बात दिमाग में हमेशा याद रखना कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर में इक्वलाइजर एप्लीकेशन, उसको यूज करने से आपकी जो मोबाइल फोन की जो स्पीकर है उसमें डैमेज आ सकता है। ओके, तो एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया है। और यहाँ पे हम दूसरी बात पर आते हैं। मान लीजिए आप एक गाना सुन रहे हो और उस समय आप लोगों ने गलती से, जब आप हेडफोन में गाना सुन रहे हो, तो आप लोगों ने क्या किया, गलती से जो बैस की जो लेवल है उसको ज्यादा कर दिया है। ओके, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल किया है प्ले स्टोर से, तो वहां पे आप लोगों ने क्या किया, जब आप हेडफोन में गाना सुन रहे हो तब आप लोगों ने जो इक्वलाइजर एप्लीकेशन है वहां पे आप लोगों ने जो बैस की लेवल होता है उसको ज्यादा कर दिया है। और आप गाना सुनने के बाद आप लोगों ने क्या किया, हेडफोन को खोल लिया, यानी डिटैच कर लिया। और 1 घंटा या फिर 2 घंटा बाद आप लोगों ने क्या किया, आपने आपकी जो मोबाइल फोन की जो स्पीकर है वहां पे गाना सुनना शुरू कर दिया। और यहाँ पे जो इक्वलाइजर एप्लीकेशन है वो तो बैकग्राउंड में चल रहा है। तो इस समय क्या होगा, आपकी जो मोबाइल फोन की जो स्पीकर है वहां पे डैमेज आना शुरू हो जाएगा। यानी कि पीछे जो बैकग्राउंड में जो इक्वलाइजर चल रहा है वहां पे तो बैस की जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने गलती से कर दी है और उसको ऑफ करना आप लोगों ने भूल गया है। तो यहाँ पे इस वजह से आपकी जो मोबाइल फोन की जो स्पीकर है यहाँ पे गड़बड़
हो सकता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देखो इसका उपाय भी है दोस्तों। यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इक्वलाइजर एप्लीकेशन प्ले स्टोर में अवेलेबल है, पहली बात तो ये उसको इंस्टॉल मत करो। ओके, अगर आपके फोन में इनबिल्ट इक्वलाइजर नहीं है, जैसे कि डॉल्बी एटमॉस, वाइपर इफेक्ट्स या फिर ऑडियो इफेक्ट्स या फिर हाई रेस या फिर डीटीएस, तो ऐसा जो एप्लीकेशन इनबिल्ट होता है, जैसे कि लेनोवो फोन में या फिर जो फ्लैगशिप फोन्स होता है सैमसंग की, वहां पे हम लोगों को डॉल्बी या फिर हाई रेस, ओके, तो ऐसे इनबिल्ट इक्वलाइजर हम लोगों को मिल जाता है। तो अभी हम क्या करें, अगर हमारे फोन में इनबिल्ट इक्वलाइजर नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे एक उपाय है, आप लोग थर्ड पार्टी इक्वलाइजर एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करके थर्ड पार्टी म्यूजिक प्लेयर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इनबिल्ट इक्वलाइजर होता है। ओके, और मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आपकी जो मोबाइल फोन की जो स्पीकर होता है वहां पे इक्वलाइजर मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि उससे आपकी जो फोन की जो स्पीकर होता है वो डैमेज हो सकता है। सिर्फ हेडफोन या फिर जो होम थिएटर, ठीक है, सिर्फ उसके लिए आप लोग इक्वलाइजर को यूज कर सकते हैं, और उसी के लिए सिर्फ आप लोग एक पार्टिकुलर म्यूजिक प्लेयर एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कितना साइज है, हाईएस्टली 1 MB होगा एक एप्लीकेशन का साइज, यानी कि एक म्यूजिक प्लेयर का साइज। ओके, वो बात अलग है कि अगर आपके फोन में इनबिल्ट इक्वलाइजर है, मान लीजिए आपके फोन में डीटीएस है या फिर डॉल्बी एटमॉस है या फिर हाई रेस है, तो वो बात अलग है, क्योंकि वहां पे उस फोन की जो हार्डवेयर होता है या फिर उस फोन की जो स्पीकर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और वो वैसे ही बनाया जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर हम लोगों को थर्ड पार्टी इक्वलाइजर एप्लीकेशन क्यों यूज करना नहीं चाहिए। ओके, तो अगर इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, आपका भाई है यार, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।